बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पॉइंटर के साथ अल्फ़ाबेट लिखना सिखाऊंगा, हरूफ तहजी। लेवल 3 और 4 तक तकरीबन बच्चे जो है पॉइंटर यूज़ करते हैं या पेंसिल वर्क करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। तो उसके लिए जो है कट मार्कर बड़ा मुश्किल होता है उनको ग्रिप करना या उसके साथ लिखना या प्रैक्टिस करना। तो इसके लिए टीचर्स भी और स्टूडेंट भी पॉइंटर के साथ जो मैं सिखा रहा हूँ इसको पेंसिल के साथ भी लिखवा सकते हैं। आप लोग इन शेप्स को देखें, इन रूल्स को भी याद रखें। तो ये अलिफ को लेकर आएँ बिल्कुल सीधा लाइन तक, लाइन के ऊपर लिखें। बे को यहाँ से गोल करेंगे, लाइन पर लेकर जाएंगे सीधा और फिर ऊपर ले जाएंगे इसे। बे टेढ़ी नोक बनाएंगे जीम की, फिर बिल्कुल सीधा लेकर जाएंगे। इसके बाद इसके सामने लेकर आएंगे, ज़्यादा बड़ा फेस नहीं बनाना इसका। नोक के बिल्कुल नीचे जब आ जाएगा यहाँ से फिर राउंड करते हुए इसे आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें देखें जो एहतियात आपने करनी है, अलिफ को बिल्कुल सीधा लेकर आना है, बे को पहला सिरा गोल करना है, दूसरा ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों सिरों की नोकें जो है वो ऊपर की तरफ होंगी। जीम को नोक के बिल्कुल नीचे लेकर आना है, गुलाई यहाँ तक की। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रा करें तो वो गुलाई को टच करके गुजरे। और दूसरा जो है ऊपर से खम बनाएं तो ये ओवल शेप यानी बैजवी शेप का हो, अंडे की तरह का हो। ये एहतियात करें। दाल को ऊपर से गोलाई में लेकर आएँ, बिल्कुल कहीं से टेढ़ा ना हो दाल गोलाई के साथ। उसके बाद रे को हल्का सा टेढ़ा लेकर आएंगे नीचे की तरफ और लाइन पर लाके छोड़ देंगे पूरा लाइन पे। सीन का पहला सिरा, फिर खम और फिर नीचे की तरफ गोलाई बनाएंगे इसकी। इसमें एहतियात ये करनी होती है कि लाइन तक बिल्कुल सीधा लेकर आएँ, लाइन से नीचे आप इसको राउंड करें। यहाँ पर सिरे नहीं बनाते दो, एक सिरा बनता है, एक खम बनता है इसका सीन का। आगे देखिए, स्वाद फेस बनाएंगे, बाकी जो है शेप इसकी सीन ही की तरह सीधा लाना है और फिर गोलाई बनानी है। यहाँ पर सीधा फिर नीचे से गोल। शेप जो है स्वाद की, इसके अंदर की शेप जो है वो खरबूजे के बीज की तरह की होनी चाहिए। अब तोए के लिए अलिफ को बिल्कुल सीधा लाएंगे, आखिरी कॉर्नर से इसे मोड़ेंगे बाहर की तरफ, वहीं से वापस लेकर आएंगे। इसके अंदर की शेप भी खरबूजे के बीज की तरह बनेगी। स्वाद से थोड़ा बड़ा फेस होगा इसका। अब देखें, टेढ़ी लाइन लगाएंगे, यहाँ से हमज़ा की शेप बनाएंगे पहले। अब ये नोक के बिल्कुल सामने आ गए, जैसे जीम को लेकर आए थे, यहाँ से राउंड करते हुए इसे ऊपर लेके जाएंगे। तो असूल दोनों के सेम ही हैं। लाइन लगाएं, ऊपर खम बनाएं तो ये ओवल शेप का बने। फिर देखें, फे का फेस कभी भी आप नीचे वाली बे की शेप के साथ ना मिलाएं। ये जो बे की तरह शेप बनी हुई है, फे का फेस ही अलग बनाएंगे, नीचे का हिस्सा अलग बनेगा इसका। ये वाला कोना बिल्कुल बे ही की तरह बनाएंगे, जैसे बे का हमने ऊपर बनाया है उसी तरह ये कोना बनाएंगे इसका। उसके बाद काफ। एक और चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो है, फेस जो है वो ब्लैंक छोड़ेंगे। फे का, काफ का, इनके फेसेस कट मार्कर के साथ फिल किए जाते हैं, जबकि पॉइंटर की राइटिंग में ये ब्लैंक छोड़े जाते हैं। अब बिल्कुल सीधा ले आएंगे अलिफ की शेप में, फिर यहाँ से बे की शेप बनाएंगे और बिल्कुल सीधा ऊपर। अलिफ जितना ही लंबा बनाया जाता है पहला सिरा इसका काफ का, उसके बाद ऊपर का सिरा साथ मिलाना है इसका, तो ये काफ बन जाएगा। लाम को भी ऐसे ही अलिफ की शेप बिल्कुल सीधी है, देखें अलिफ बना दी है। अब नीचे राउंड करते हुए लाम को गोल करेंगे और इसको भी वैसे ही यहाँ तक सीधा लाएंगे और नीचे से राउंड करेंगे तो ये लाम बन जाएगा। मीम के लिए उर्दू में 8 जैसे लिखते हैं वो शेप बनाएंगे, साइड पर निकालेंगे और बिल्कुल सीधा ले जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये मीम बन जाएगा। इसको भी सेंटर से ब्लैंक छोड़ना है। नून के लिए अलिफ की शेप छोटी बनाएंगे, यहाँ से राउंड करते हुए नीचे लेकर जाएंगे और फिर मुकम्मल करेंगे ऊपर से। ये शेप भी सीधी लेकर आएंगे पहले लाइन तक, फिर लाइन से नीचे राउंड करेंगे। अब वाव बनाएंगे, रे की तरह नीचे का हिस्सा, ऊपर से वाव का फेस भी ब्लैंक छोड़ेंगे। हे को बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ से नीचे वी शेप की तरह नैरो करते हुए इसको ऊपर मिला देंगे इसके, तो ये हे बन जाएगा हमारा। हमज़ा पहले भी हम बना चुके हैं, देखें टेढ़ी लाइन लगाएंगे और आयन के ऊपर के फेस की तरह बनाएंगे। छोटी के लिए हम पहले सी शेप बनाएंगे इसको ऐसे, फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकालते हुए गोल करते हुए इसको लेकर जाएंगे ऊपर, तो ये छोटी बन जाएगी हमारी। हल्की सी नोक लेकर आनी है और फिर पीछे की तरफ लंबा करना है बड़िए को।
अगर हम हाफ़ हाफ़ करें तो आगे वाला हिस्सा हाफ़ से भी कम होता है, जबकि नीचे से लंबाई जो है ये ज़्यादा होती है। हम जबकि बनाते हैं तो हम बहुत दोनों सिरों को, ऊपर वाला और नीचे वाला, बराबर कर देते हैं। आगे वाला बिल्कुल छोटा सा सिरा है और नीचे से लंबाई बनानी है इसकी। तो ये एहतियात करनी है, इसमें शेप्स ब्लैंक रखनी है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मार्कर के साथ जिन शेप्स को हम फिल करते हैं वो पॉइंटर के साथ ब्लैंक रखनी होती हैं हमने। ये एहतियात करते हुए लिखेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊंगा दोबारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।